नमस्ते, प्रणाम। मैं गणेश कुमार, मेरा चैनल है जीएस ऑफिशियल। मैं आज कुछ आप लोगों को कंप्यूटर के विषय में बेसिक जानकारी आमतौर पे देने जा रहा हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि कंप्यूटर जो है आजकल आधुनिक उपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है और हम लोग हर जगह पे इसका आम तरीके से बच्चे बूढ़े हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का मतलब इसका हिंदी में होता है संगणक। आप सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानें कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर पे हम लोग बेसिक जो भी काम करते हैं शुरू से अंत तक आजकल सब डिजिटल हो गया है। डिजिटल मार्केट में कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है। आप समझ रहे होंगे कि जो भी हम लोग दिनचर्या में कोई भी काम करते हैं, दुकान हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह हम लोग कंप्यूटर से ही सारा काम को करते हैं। तो हम लोग उसके पहले समझेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर कौन बनाया, कब बना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता जनक आखिर है कौन, कंप्यूटर किन्होंने बनाया, सबसे पहले कौन तैयार किए। तो यहाँ पे देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज नाम का जो वैज्ञानिक है जिन्होंने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से सर्वप्रथम 1837 में इन्होंने पहला आविष्कार किया और उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार करने के साथ साथ हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के आम तरीके से कि कंप्यूटर कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के बारे में पूछता है कि लोग कंप्यूटर जानते हो तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो तुम बताओ कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ। तो हम लोग पहले जानेंगे कि सी फॉर कॉमनली होता है। कॉमनली मतलब आमतौर पर हर एक जगह ईजी वे में इसे यूज़ किया जाता है, उपयोग के मामले में लाया जाता है। ऑपरेटर मतलब इसे चालक, जो ऑपरेट करते हैं, जो इसे चलाते हैं, जो इसे समझाते हैं, बताते हैं, यूज़ करते हैं। ऑपरेटर हो गया। मशीन, आप जानते होंगे कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है। मशीन जो जब भी होता है सीपीयू काम करता है, मॉनिटर काम करता है, कीबोर्ड काम करता है, माउस काम करता है, तो सबके पीछे मशीन होता है। कहीं ना कहीं एक बोर्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। सब में छोटा बड़ा ट्रांजिस्टर मशीन लगा हुआ रहता है, जिसके कारण इसे हम लोग मशीन नाम देते हैं। पार्टिकुलर यानी विशेष, खास, इसे हम लोग जानेंगे कि विशेष या इसमें कुछ खास सॉफ्टवेयर, कुछ खास ऑपरेटर, कुछ खास इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके कारण हम लोग यूज़ करते हैं। अब यूज्ड यहाँ पर इसका उपयोग के लिए हर जगह आपको पहले भी बता दिए हैं कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर हॉस्पिटल, स्कूल, होम, डिज़ाइनिंग के लिए भी हर जगह, अब मार्केट में हर जगह, यहाँ तक कि आप हर एजुकेशन से लेकर के हर एग्ज़ाम में आप लोग कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर को माउस पकड़ने के लिए, कीबोर्ड चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए आप लोग को कंप्यूटर का ही ज़रूरत पड़ता है। अभी छोटे छोटे जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं मार्केट में, सब कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है और कंप्यूटर के लिए आज के युग में बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मनुष्य को कि हमें कंप्यूटर जानकारी चाहिए। तो हम लोग जानेंगे। अब यहाँ तो यूज्ड उपयोग हो गया, तकनीकी, नए तकनीकी से, नए पद्धति से हम लोग इसको लाते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा। हम लोग एजुकेशन के मामले में जो भी होता है पढ़ाई से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, कुछ टेक्निक से रिलेटेड हम लोग शिक्षा के मामले में, और लास्ट में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऑफिसर, सीबीआई से लेकर बहुत बड़े बड़े कर्मचारी तक इसे खोज में उपयोग में लाते हैं। नासा में भी इसका उपयोग, आप पता होगा कि कंप्यूटर से ही सारा चीज़ होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं। आप देखेंगे पहला सीपीयू। तो सीपीयू पहला जो होता है कि मदरबोर्ड। आपको पता होगा कि सब कंप्यूटर में सबसे पहला जो होता है कि सीपीयू ही मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स होता है वो सीपीयू होता है और सीपीयू के बदौलत ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम चल पाता है। यदि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू न हो तो हमारा कोई भी अंग काम नहीं करता है। मेन जो सीपीयू के जो मेन होते हैं वह
कौन सा होता है, मदरबोर्ड ही होता है। और हम लोग सीपीयू को ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा में मॉनिटर जो है, जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको आउटपुट दिखाने के लिए जो काम होता है वह मॉनिटर ही कर पाता है। तीसरा में कीबोर्ड, जो टाइपिंग के लिए किसी भी अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या फंक्शन की हो, जो भी काम करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग होता है। दूसरा होता है कि माउस में हम लोग जान रहे हैं कि माउस से जो भी हम लोग को कर्सर सेलेक्ट करने के लिए और प्रेस करने के लिए जो भी हमारा काम होता है वह हम लोग पेज अप एंड डाउन के लिए माउस को प्रयोग करते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बार। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। माउस के बारे में भी हम लोग बताएंगे, कीबोर्ड के बारे में भी, मॉनिटर के डिफरेंट के लिए और कीबोर्ड सीपीयू के लिए। हाउ टू ओपन कंप्यूटर, अब नेक्स्ट वीडियो होगा हाउ टू ओपन कंप्यूटर। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्विच ऑन मेन पावर बटन। हम लोग सबसे पहले कि जो मेन पावर होता है हमारा, जहाँ से बिजली सप्लाई होता है, लाइन सप्लाई होता है, वह मेन पावर बटन होता है। वहाँ पे हम लोग का सबसे पहले वहाँ के बटन को हम लोग ऑन करते हैं। सेकेंड में हम लोग चलेंगे कि स्विच ऑन यूपीएस पावर बटन। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, जो एक छोटा सा इन्वर्टर होता है, छोटा सा उसमें बैटरी होता है, कैपेसिटर 5 से 10 मिनट का होता है और हम लोग उसे पहले पावर बटन को ऑन करते हैं। थर्ड में हम लोग चलते हैं स्विच ऑन सीपीयू पावर बटन। सीपीयू में जो एक पावर बटन होता है, बड़ा सा एक बटन होता है, वह होता है सीपीयू का पावर बटन, मेन पावर होता है। और जैसे ही यूपीएस से जो लाइन सप्लाई होता है तो वहाँ पे 2 केबल लगे हुए होते हैं। पहला होता है आपका सीपीयू का और दूसरा होता है मॉनिटर का। आप देखेंगे कि यहाँ पे सीपीयू के मेन पावर बटन को हम लोग ऑन करते हैं, जो बड़ा सा होता है साइज का, और लास्ट में हम लोग चलते हैं स्विच ऑन मॉनिटर पावर बटन। जैसे ही हम लोग मॉनिटर के पावर बटन को ऑन करते हैं, हमारा सिस्टम कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनट में वह रेडी होता है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपलोड होने में 1 मिनट का टाइम लगता है और हमारा सिस्टम आगे चालू हो जाता है। अब हम लोग ध्यान रखें थोड़ा सा कि इसको एक डायग्राम के जरिए हम बता सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया मेन पावर बटन। सेकेंड यहाँ से जो हम लोग का चलता है तो ये हो गया आपका सीपीयू बटन, यूपीएस बटन, जिसको हम लोग यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन होता है। सेकेंड ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड हो गया। और यहाँ से हम लोग चलते हैं एक अपने सिस्टम की ओर। ये हमारा कीबोर्ड है, ये माउस है, इसके लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन है। और यहाँ एक सीपीयू मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यह पहले यूपीएस, पहले हम लोग सबसे पहले मेन पावर बटन को इसी तरह से ऑन करते हैं। यहाँ पे मेन पावर बटन को ऑन करते हैं तो ये हमारा यूपीएस है। यूपीएस में एक बैटरी छोटा सा होता है यहाँ पे, जिसका कैपेसिटर होता है 10 मिनट तक आपको यह जो है बैकअप देती है। यदि आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले कोई काम बीच में ना अटक जाए, रुक ना जाए, इसके पहले आपको यहाँ पे 10 मिनट के लिए बैकअप देती है, जो छोटा सा इन्वर्टर भी हम लोग बोलते हैं। और यूपीएस भी इसे शॉर्ट में बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और यहाँ से जैसे ही हम पावर बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा सिस्टम का, यानी मॉनिटर का भी और यहाँ पे सीपीयू का भी, दोनों का मेन पावर केबल जो है यहाँ पे आपको आया हुआ है। और यहाँ जैसे ही सीपीयू और मॉनिटर का पावर केबल जो है आया हुआ है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम सीपीयू के मेन पावर बटन को ऑन करेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका मेन पावर बटन और इसे हम क्या करते हैं, दबाते हैं, पुश करते हैं और ये हमारा सीपीयू जो है रनिंग कर जाता है, मदरबोर्ड जो है रनिंग कर जाता है। और जैसे ही ये रनिंग करता है तो यहाँ ये अपना कार्य शुरू करता है। कार्य शुरू करने के बाद जस्ट हम लोग आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग सीपीयू के बाद मॉनिटर
के बटन, पावर बटन को ऑन करते हैं। जैसे ही मॉनिटर के पावर बटन को ऑन करते हैं तो हम लोग 1 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। अपना प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रक्रिया में जब आता है तो 1 मिनट के बाद यह अपना सॉफ्टवेयर अपलोड होता है और यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो है सिस्टम काम करने के लिए 1 मिनट के बाद रेडी हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, प्रणाम।